एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। ये हम अनमोल का दूसरा पार्ट में वीडियो आप सबों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो मैंने कल परसों वीडियो एक शेयर किया था, आप सबों ने उसको बहुत ही पसंद किया। इसके लिए आप सबों को मेरी तरफ से धन्यवाद। और पिछले वीडियो की तरह उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप सबको पसंद आएगा और इससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी कड़ी में हम आज एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम अब जब दूसरा एग्ज़ाम्पल आपके सामने में लेके आएंगे तो वो लाभार्थी कम से कम 2-3 महीने पहले का होगा। तो अभी हम लेके चल रहे हैं अप्रैल 2022 का, कि कोई लाभार्थी आपके सत्र पे जो आई थी वो अप्रैल 2022 का था। तो हम उसको योग दंपति में कैसे एंट्री करेंगे और उसके बाद हम उसका कैसे विजिट दिखाएंगे, हम इसके बारे में। तो इस ट्रेंड पे आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का डाटा जो है इस वीडियो के माध्यम से जब आप सीखिएगा तो आप वो डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिर से डाटा एंट्री में जाते हैं, योग दंपति में जाते हैं और योग दंपति का पंजीकरण। अब इसमें तो आप सबों को मैंने बताया था कि आप विलेज और आशा को अपना टैग कर लीजिएगा, ये सारा मैंने बता दिया था। यहाँ पे हम पंजीकरण का जो दिनांक है ये देखिए, इससे पीछे करते हैं, ये बैक जा रहा है। ये हम अप्रैल का लेके चल रहे हैं, जैसे एक 12 अप्रैल का डाटा है तो पंजीकरण का दिनांक हमने दिखा दिया है यहाँ पे 12 अप्रैल 2022। ये मेरा 3 एंट्री कल तक हमने इस आईडी में किया था, ये मेरा चौथा एंट्री है। महिला का नाम जो रजिस्टर के अनुसार आया है वो है डाटा जो मिला है वो है सविता देवी। आयु जो है इनका, ये सब आप अपना रजिस्टर के अनुसार देख लीजिएगा। हम यहाँ पे जो मेरे पास डाटा है वो हम बस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इनका बैंक खाता मेरे पास नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड एंट्री कर रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। चूँकि पिछले वीडियो में भी सेम चीज़, सेम स्टेप था, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे आप जा रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड का साउंड आप सबों के बीच में आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। क्योंकि अगल बगल में बहुत सारे आजकल मंदिर हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ गाना बजते रह रहे हैं, तो इसी वजह से कुछ बैकग्राउंड साउंड आपके सामने में आ रहा होगा। खैर, हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। हमने कल बताया था कि जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। बैंक खाता नहीं है, घर का पता आप डाल दीजिए अपने रजिस्टर से। मोबाइल नंबर आपके पास जिनका भी है वो डाल दीजिए। यहाँ पे धर्म आप सेलेक्ट कर लीजिए। आर्थिक स्थिति क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे पास अभी पता नहीं है मुझे। अभी जो ये केस हम लेके चल रहे हैं इसमें पहले बच्चे का जो डिटेल है, कुल जन्मे बच्चों की संख्या अभी 0 है। यहाँ नहीं में करके हम आगे बढ़े थे, सेव कर दिए। तो यहाँ तक कल हम अपने स्टेप देखा था। तो जैसे ही हम पंजीकरण कर दिए तो वो आपका योग दंपति ट्रैकिंग में आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर में। अब आप इसमें नहीं खोजिएगा, इसमें खोजिएगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। अब योग दंपति ट्रैकिंग में चले जाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दूसरा नंबर जो है कविता देवी,
दिनेश पासवान का, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे 0 विजिट दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्लिक किए। अब यहाँ पे भेंट का दिनांक कर रहा है। तो यहाँ पे अब आप अपना रजिस्टर के अनुसार देखिएगा। जैसे हमने इसका पंजीकरण की तिथि, ये लगता है दूसरा कोई डाटा आ गया है मेरे पास, सविता था वो, हाँ सविता देवी। देखिए 12 अप्रैल 2022 का है पंजीकरण। तो हम जस्ट 1 महीने के बाद आशा का विज़िट इनके यहाँ होता है। जैसे 12 अप्रैल है तो हम मान के चल रहे हैं मई में किसी भी दिन आशा का विज़िट हुआ है। जैसे 25 मई को आशा के इनके यहाँ विज़िट हुआ है। ठीक है। अब कह रहा है कि क्या उस विज़िट में वो महिला गर्भवती है। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास, हाँ, नहीं और पता नहीं। तो यदि आशा उसके यहाँ जाती है, यदि यहाँ पे हम लिख देते हैं पता नहीं, तो कह रहा है कि क्या महिला ने गर्भावस्था की जांच करवाई है। तो हम लोग यहाँ पे हाँ यदि करेंगे तो कह रहा है कि गर्भावस्था की जांच का परिणाम क्या है। तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि क्या महिला गर्भवती है। पहला केस लेके चले थे पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है, आशा आपको विजिट के दौरान बता सकती है। नहीं तो दूसरा केस है कि एक था कि पता नहीं और दूसरा डायरेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो कह रहा है कि यदि नहीं है, देखिए पता नहीं मतलब होता है कि आप पता कीजिए, और पता करने में हो सकता है कि वो उसका गर्भावस्था का परिणाम पॉजिटिव या नेगेटिव, दो में से कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए पता नहीं में यहाँ पे एक नया ऑप्शन क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन जब नहीं करेंगे तो क्या हो रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है, क्या दंपति परिवार नियोजन के किसी साधन का उपयोग कर रहे हैं। तो चूँकि वो गर्भवती में अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दंपति परिवार नियोजन के किसी साधन का उपयोग कर रहे हैं। यदि नहीं करेंगे तो सेव कर सकते हैं हम लोग। ऐसा भी केस आ सकता है आपके सामने में। तो उस केस, यदि वैसा केस आपके सामने में डाटा आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करके सेव कर दीजिएगा। तो आशा का एक विज़िट हो जाएगा। जैसे हम सेव कर दिए। ठीक है। बार बार, हाँ देखिए यहाँ नाम में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सविता देवी था, तो देखिए यहाँ पे एक विज़िट हो गया। अब फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आखिरी भेंट कब हुआ था इसके यहाँ, 25 मई 2022 को। अब हम लोग इसको जून में विज़िट करवाते हैं आशा का। जैसे 25 मई 2022 को हम विज़िट हुआ था, अब हम जून में कर चलते हैं। इससे बैक जाएंगे हम लोग। तो जस्ट जैसे 29 तारीख का हम ले रहे हैं। देखिए 25 मई है यहाँ पे, तो कम से कम 28 दिन के बाद विज़िट करना रहता है। तो यहाँ देखिए 23 से पहले का आप डाटा नहीं दे सकते, ये हाईलाइटेड नहीं है। आप 23 दे सकते हैं, 24 दे सकते हैं, 25 दे सकते हैं, या फिर उससे आगे कभी भी दे सकते हैं। जैसे हमने 29 तारीख का डेट लिया है। ठीक है। अब कह रहा है कि फिर वही ऑप्शन आपके पास है दूसरा विज़िट में कि क्या महिला गर्भवती है। तो हम पहला विज़िट में लेके चले थे नहीं। ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आया था क्या दंपति परिवार नियोजन के किसी साधन का उपयोग कर रही है। तो हम इससे पहले वाले केस में लेके चले थे नहीं। इस बार हम लोग लेके चल रहे हैं हाँ। तो हाँ में यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शन है ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है। आप कोई भी इसमें से लेके चल सकते हैं जो आपका योग दंपति आशा विजिट में बताए। ठीक है। तो वो आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। अब देखिए ये सविता देवी का 2 विज़िट हो गया। ठीक है। पहला विज़िट पंजीकरण का तिथि था 12 अप्रैल 2022। अब हम लोग जल्दी जल्दी इसका 2 भेंट संख्या ये 3 होगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है। और आखिरी विज़िट कब की है यहाँ पे आ रहा है 29 जून 2022 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 29 जून। अब ये इसका विज़िट हम लोग 28 से पहले का नहीं कर सकते हैं, 28 के बाद का कभी भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा स्किप करते हैं एक स्टेप, हम सीधे आ जाते हैं अगस्त में कि अगस्त में इसका विज़िट हुआ 31 अगस्त 2022 का।
तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि क्या महिला गर्भवती है, तो इस बार हम लोग हाँ नहीं दोनों लेके चले हैं, इस बार हम लोग लेके चलते हैं पता नहीं। ठीक है, तो चूँकि हम इससे पहले वाले विजिट में हाँ और नहीं और हाँ लेके चल चुके हैं, तो इस बार हम लोग पता नहीं लेके चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि क्या महिला ने गर्भावस्था की जांच करवाई है। यदि नहीं करेंगे तब तो आगे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, यदि हाँ करेंगे तो कह रहा है कि उस जांच का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो पॉजिटिव यदि करेंगे और सेव करेंगे तो ये जो योग दंपति महिला है, इनका जो डाटा है वो आपका चला जाएगा कहाँ पे, गर्भवती वाले रजिस्ट्रेशन में। कंसेप्ट क्लियर है। और यदि यहाँ पे नेगेटिव करते हैं तो ये यहीं पे रह जाएगा। अब देखिए यहाँ सविता देवी और दिनेश कुमार का 3 विजिट हो चुका है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिरी भेंट कब यहाँ पे दर्ज किए हैं, 31 अगस्त 2022 को। अब हम लोग देखते हैं कि आगे मेरे पास ऑप्शन है क्या। देखिए मेरे पास 12 तारीख तक का ऑप्शन है, लेकिन देखिए ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने 31 अगस्त दिया है। अब हम इसका विजिट फिर आगे हम लोग कभी भी डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 तारीख दिए, देखिए गलत दिनांक बार बार दे रहा है, तो मतलब हो गया कि यदि अप्रैल में कोई आपके यहाँ योग दंपति आई है, या फिर मई में आई है, या फिर जून में आई है, तो आप इसको इस पैटर्न पे एंट्री कर सकते हैं। और यदि आशा के पहले ही विज़िट या दूसरे विज़िट या फिर तीसरे विज़िट में आपको जो आशा बता रही है कि हाँ ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसके अनुसार आप उसका डाटा फिल कीजिए। यदि पॉजिटिव दिखाते तो यहीं से आप फिर स्टेप आपका बढ़ जाता और आप कहाँ चले जाते, गर्भवती वाले में। तो हम एक ये ऑप्शन लेके आपको दूसरे पैटर्न का डाटा पे प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो आपके सामने में बताए हैं अभी। तो आप इस तरह के डाटा पे कि जो योग दंपति का अभी तक विजिट आशा के द्वारा हो चुका है, 2, 3, 4, 5 जितने भी विजिट हो रहे हैं, ठीक है, तो यदि आप उस तरह का डाटा यदि आपके पास सामने में आ रहा है तो आप इस पैटर्न पे एंट्री कीजिए। अब जब हम अगला वीडियो आपके पास लाएंगे तो वो हम आपके सामने में अप्रैल 2022 के पहले का लाएंगे, और उसको हम लोग एंट्री करने के लिए आपको बताएंगे योग दंपति से कैसे हम लोग गर्भवती तक एंट्री करते हैं, गर्भवती का रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे एक योग दंपति पे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे यहाँ पे कि जैसे अब योग दंपति का अभी अप्रैल से यदि जो RCH का नया पिंक कलर का जो रजिस्टर आया हुआ है, तो हम लोग उसमें अप्रैल 2022 से शायद डाटा आप सबों ने भरना स्टार्ट किया होगा। तो यदि उससे पहले का कोई योग दंपति या फिर गर्भवती आपके पास आ रहा है तो आप पुराने रजिस्टर का हेल्प लीजिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि उसको फिर नए रजिस्टर में लीजिए, क्योंकि फिर आपका वहाँ भी आप मेहनत कर चुके हैं और फिर यहाँ पे भी आपको दोबारा उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि जो आपका पुराना रजिस्टर है उससे आप रेफरेंस लेके वहाँ पे अपना RCH ID लिख सकते हैं उसका। तो ये आपका एक पैटर्न का डाटा था, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद है कि यदि कोई परेशानी होगी आपको तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सामने में फिर उस कमेंट का सॉल्यूशन जो है जल्दी ही लेके आएंगे। तो फिर एक बार आप सबों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को सारे ANMs के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबों को इसका फ़ायदा मिल सके। और जाते जाते फिर प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।